Praise the Lord. Praise the Lord. Let us open our Bibles to Matthew the Gospel chapter 6 verse 11. मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 11 वचन. Matthew chapter 6 verse 11. मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 11 वचन को निकालेंगे. Everybody please open your Bibles. Let us all together read in our own languages. हम सभी लोग अपने बाइबल को खोलकर अपनी अपनी भाषा में इस पद को हम पढ़ेंगे. हमारी दिन भर की रोटी हमें आज दे. Once again, हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे. please once again. दिन भर की रोटी हमारी आज हमें दे. So about this, last Sunday we meditate some of the things from this passage. हमने इस वचन में से कुछ भागों को हमने पिछले सप्ताह में ध्यान किया था. So far we have been listening about Jerusalem. अब तक हम यरूशलेम के बारे में सुन रहे थे. That's a beautiful subject throughout the Bible about Jerusalem. ये यरूशलेम के बारे में जो बात है बहुत ही सुंदर है. पूरा बाइबल में जो लिखा हुई बात है. So brother was expounding those things. The first was I was laughing within myself when I was listening that first verse of Psalm 122. भजन संहिता 122 का पहला वचन जब पढ़ने के समय मैं मनी मन हंस रहा था. वो क्या हिंदी में पढ़ी? जब लोगों ने मुझसे कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ. ना लोग मुझसे कहा आओ हम यहोवा की मंदिर में जाए, तब मुझे आनंद हुआ. है ना, ये ओल्ड टेस्टमेंट का अनुभव है. दूसरा लोग बोलने से आनंद होना. लेकिन न्यू टेस्टमेंट में दूसरा लोग बोलने की जरूरत नहीं. आओ करके बोलने के लिए किसी के लिए मौका नहीं देना, हम अपने आप रेडी हो जाना. है ये दाऊद का अनुभव. हमारा अनुभव क्या था? दूसरा लोग बोलने के लिए जगह नहीं देना, हम रेडी हो जाना. आओ करके बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है. जो नया आत्मा है ओके, लेकिन जो ओल्ड बिलीवर्स है उसके लिए कोई बोलने के लिए ज़रूरत नहीं. आओ करके उसके लिए परमेश्वर का हजूरी हर दिन आनंद का दिन है. हालेलुया. इसलिए क्योंकि दूसरा लोग बोलना वचन में लिखा है ना, दूसरा लोग बोलने तक वेट नहीं करना. आप रेडी हो गए तो रेडी होके परमेश्वर के हजूरी में आ जाए, प्रभु आपको आशीष करेगा. Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो. Here Jesus was teaching the prayer for his disciples. यीशु अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहा है, हम देख रहे हैं. So the main thing he was emphasizing is जो मुख्य बात जिस पर यीशु जोर दे रहा था वो ये बात है कि give us this day our daily bread. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे. So our subject is about bread. हमारा विषय रोटी है. So as we saw last week, जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा उसी प्रकार this bread signifies so many things from the Bible. ये रोटी परमेश्वर के वचन के आधार पर बहुत सारे विषयों को दर्शाता है. First of all, this is our daily bread. God is giving our maintenance according to his riches in glory. That is our daily needs. उसकी महिमा के धन के अनुसार प्रतिदिन परमेश्वर में रोटी देकर हमें संतृप्ति देता है. The daily maintenance. हमारे प्रतिदिन की हमारे जरूरत के लिए परमेश्वर में देता है. That's what Exodus chapter 23 verse 25 says. और इसलिए उस निर्गमन 23 का 25 में लिखा हुआ है, I will bless thy bread and water and remove sickness from amongst you. और वहां 25वां वचन इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारा अन्न को और जल को आशीष दूंगा और तेरे बीच में से सारे रोग को मैं दूर करूंगा. God wanted to bless our bread and water daily and remove sickness from our bodies. परमेश्वर हमारे अन्न को और जल को आशीष देने के लिए चाहता है और हमारे बीच में से परमेश्वर सारे रोगों को हटाने के लिए चाहता है. That shows his sense of caring about every one of us. और ये बात को दर्शाता है कि परमेश्वर सारे लोगों के बारे में सोचता है, उनके बारे में चिंतित है. That's why he is providing food for us every day. और इसलिए परमेश्वर प्रतिदिन की भोजन हमें दिया करता है. Without fail, man may fails, but God never fails. He is providing us.
मनुष्य तो हार जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने वायदा से कभी मुकरता नहीं, परमेश्वर अपनी वायदा को पूरा करता है। And next we saw this John the Gospel chapter 6 verse 48. It was written, I am the bread of life, Jesus says about himself. और यीशु अपने बारे में यूहन्ना के सुसमाचार 6 का 48 में लिखा है कि जीवन का रोटी मैं हूं। And 1 Corinthians chapter 10 verse 17 we read, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 17 वचन में हमने पढ़ा, that is the bread of the Holy Communion. Through Holy Communion we are all becoming one bread. हम उस परमेश्वर के भोजन के द्वारा, प्रभु के भोज के द्वारा सब कुछ एक ही हो जाते हैं। We are all becoming one flesh, one body. और उसके वजह से हम एक देह हो जाते हैं। That's why when we are taking part in the Holy Communion, we should be very careful in that service. और जब प्रभु भोज की सेवा होता है उस समय हम बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। Carelessly, with the negligence, we should not take part in the Holy Communion. हम लापरवाही के साथ नहीं तो अनुचित रीति से परमेश्वर के भोज में, प्रभु के भोज में भाग न ले। We must monitor our lives and take part in the Holy Communion. हमारे जीवन को हम परख कर देखकर उसके बाद प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए। And next this bread shows, और अगला जो ये रोटी इस बात को दर्शाता है, John the Gospel chapter 4 verse 34. यूहन्ना 4 का 34 में लिखा है, There Jesus says to fulfill the will of my Father is my meat or bread. और वो यीशु कहता है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार मैं काम को पूरा So करूं। when we are doing the perfect will of God in our lives, then that will become food or bread for us, for our परमेश्वर spiritual की lives. मर्जी को पूरी रीति से पूरा करने के समय वो हमारे लिए भोजन के समान बन जाता That's why है। dear people of God, doing the will of God is very great aspect in the word of God. और परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हमारे अनिवार्य है। According to the word of God, we must fulfill the will of God in our bodies. हमारे शरीर में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरा होना चाहिए। We may have doing so many things for God, but it is not connected, coincide with the will of God. We will be get away from the heavenly kingdom. हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। That's what Jesus said, Matthew the Gospel chapter 7 verse 21, 22 and 23. मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय का 21वां, 22वां, 23वां वचन में लिखा है। So there we see so many people were doing so many works and wonders and healing the people and casting out the devils. But Jesus says they did not do the will of my Father. That's why he says, I do not know who you are. यदि तू मेरी इच्छा नहीं करता तो मैं तुझे नहीं जानता हूं करके यीशु यहाँ पर कहता है। They were doing so many wonder works. और वहां पर अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार के साथ लोग करते थे। Healing the people, लोगों को चंगाई करते थे, casting out the devils, और दुष्टात्मा को दूर करते थे, and prophesying in the name of the Lord. यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करते थे। But everything they are doing for themselves, to expose themselves, but not for the glory of God, not being in the will of God. That's why Jesus says, I do not know who you are. और सब कुछ वहां पर चमत्कार करते हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करते थे। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। Once upon many years ago, one believer saw a vision. और थोड़े समय के पहले एक विश्वासी ने दर्शन देखा। In that vision, so many people are standing, और उस दर्शन में बहुत लोगों को खड़ा रहते हुए देखा, and their faces were covered. और उनका चेहरा ढांपा हुआ था। Then this believer was asking, और ये विश्वासी उस समय पूछ रहा था, Lord, why you covered all the faces of these people? क्यों प्रभु तूने सारे लोगों का चेहरा को बंद नहीं तो ढांप दिया है? Then Lord said, प्रभु ने कहा, they were doing their own will throughout their lifetime. अपने जीवन भर ये लोग अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ पूरा कर रहे थे। They did never the will of the Father. कभी भी पिता की मर्जी को या उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। Then this believer was asking, what now we are going to do with these people? और ये विश्वासी पूछने लगा, अभी इन विश्वासियों से हम क्या करने वाले हैं? Now I am going to send them into the hellfires. अभी मैं उनको नरक की अग्नि में डालने वाला हूँ। Okay God, let me see their faces once.
और प्रभु मैं एक बार उनका चेहरा देखने दो, At least once let me see their faces. कम से कम एक बार मैं उनका चेहरा देखने के लिए चाहता हूँ। Then Jesus said, तब यीशु ने no, कहा you cannot see them तू देख नहीं सकेगा, because they are very prominent and popular people in the church. क्योंकि ये चर्च के बहुत ही महान लोग, प्रचलित लोग, मुख्य लोग हैं। They are the important people. They are holding important responsibilities in the church of God. If you see them, you will be offended. तो वो लोग चर्च के बहुत मुख्य लोग हैं, तुम यदि उनको देखोगे तो तुम बहुत ही विस्मित हो जाओगे। Then God said, परमेश्वर ने I कहा am giving you chance to do the will of the Father. और मैं एक मौका देता हूं कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो। Don't do your own will. तुम्हारी खुद की मर्जी को पूरा न करो, Don't do the will of devil. और शैतान की इच्छा को पूरा मत करो, Don't do the will of others. दूसरों की इच्छा पूरा ना करो, Do the perfect will of the Father. और पिता की सिद्ध मर्जी को Then पूरा you will करो, have entrance to the heaven. तब तुमको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। Praise be to God. परमेश्वर का So धन्यवाद। this bread shows the doing the perfect will of the Father. इस रोटी इस बात को दर्शाता है कि इस परमेश्वर की पूरी मर्जी को पूरा करना। So last week I told you in 5 occasions Jesus gave bread to the people. मैंने पिछली बार आपको बोला कि 5 अन्य संदर्भ में प्रभु ने लोगों को रोटी खिलाया। While he was ministering on this earth, before his death, he gave 3 times bread to the people. अपनी सेवकाई के दौरान मृत्यु से पहले 3 बार लोगों को रोटी दी। After death and resurrection, Jesus gave 2 times bread to the people. मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 2 बार रोटी खिलाया। Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद So हो। the first time is, पहला विषय ये है, so I will dictate one by one and then I will explain you. एक एक बात बोलने के बाद मैं आपको उस बात समझाऊंगा। Matthew the Gospel chapter 14 verses 17 to 19. मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 17 से 20 वचन। That's for the first occasion Jesus parted bread to the people. वही पहली बात है जिसमें यीशु ने लोगों को रोटी खिलाया। And that's what we meditated last week. और इस बात को हमने पिछले सप्ताह रविवार को देखा था। 5,000 people 5000 लोग and 5 loaves and 2 fishes 5 रोटी 2 मछलियों खिलाकर and 12 baskets of fragments were remained. और 12 टोकरी उसमें से बच गया करके हमने देखा। That's what we have been saw that all those things last week. वो हमने पिछले रविवार को ये सारे विषयों को ध्यान किया था। And the second occasion is और दूसरा ये घटना इस बात में है, Matthew the Gospel chapter 15 verses 35 to 38. और मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय का 35 से 38 वचन। This was the second occasion where Jesus parted the bread to the people. और ये दूसरा घटना है जब यीशु ने लोगों को रोटी खिलाया। And third occasion is और तीसरी घटना ये है, Luke the Gospel chapter 22 लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय verses 11 and 19. 11 वचन और 19 वचन। And fourth occasion is चौथी घटना वहां लिखा है, Luke the Gospel chapter 24 लूका सुसमाचार 24वां अध्याय verses 30 and 31. और 13 वचन और 31 वचन। And the fifth occasion is पांचवी घटना यहाँ लिखा है, John the Gospel chapter 21 यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 12 and 13th verses. 12 और 13 वचन। In all these 5 occasions Jesus parted bread to the people. ये पांचों संभव में, पांचों घटनाओं में यीशु ने लोगों को रोटी दिया। Let us come back to our point. हमारे विषय में लौट कर आएंगे। Let us read Matthew the Gospel chapter 15 मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय को निकालेंगे, verses 35 to 38. 35 वचन से 38 वचन। Please read in all languages. Please everybody open your Bibles. मेहरबानी करके सभी लोग अपनी अपनी भाषा में उसको पढ़ेंगे। Let us see the word of God. हम परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। What देखेंगे God wanted to speak to us. परमेश्वर हमसे क्या बोलने के लिए, क्या बातचीत करने के How लिए, he wanted to deliver us.
हमें परमेश्वर कैसे छुड़ाना चाहता how है, he wanted to bless us. कैसे परमेश्वर में आशीष देने के लिए When चाहता we है। keenly observe the word of God, जब हम बहुत ही ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन को then पालन definitely करेंगे, God will bless us. जरूर परमेश्वर में आशीष देगा। He will not never leave us with empty hands. हमें कभी खाली हाथ, छूछे हाथ नहीं With छोड़ेगा। the abundance of blessings only, God will send us from here. आशीष की भरपूरी के साथ परमेश्वर आपको लौटाएगा। Those who want all this abundance of blessings, please raise up your hands and shout hallelujah. जिनको इस भरपूरी की आशीष चाहिए, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Let us read Matthew chapter 15 verses 35 to 38. मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय 35वां वचन से 38वां वचन तक पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियां और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा कर Read. அப்பொழுது அவர் ஜனங்களை கரையில் பந்திருக்க கட்டளையிட்டு அந்த 7 அப்பங்களையும் அந்த மீன்களை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிட்டு தம்முடைய சீஷருக்கு கொடுத்தார். சீஷர்கள் ஜனங்களுக்கு பரிமாறினார்கள். எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள். மீதியான துணிக்கைகளை 7 கூடை நிறைய எடுத்தார்கள். ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளும் தவிர சாப்பிட்ட புருஷர் 4000 பேராய் இருந்தார்கள். అప్పుడు ఆయన నేల మీద కూర్చుంటుడని జనసమూహములకు ఆజ్ఞాపించి ఆ 7 రొట్టెలను ఆ చేపలను పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి వాటిని విరిచి తన శిష్యులకిచ్చెను. శిష్యులు జనసమూహములకు వడ్డించిరి. వారందరూ తిని తృప్తి పొందిన మీదట మిగిలిన ముక్కలు 7 గంపల నిండా ఎత్తిరి. స్త్రీలను పిల్లలను గాక తినిన వారు 4000 మంది పురుషులు. അവൻ പുരുഷാരത്തോട് നിലത്തിരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു. ആ 7 അപ്പവും മീനും എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിനും കൊടുത്തു. എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി. ശേഷിച്ച കഷണം അവർ 7 വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു. തിന്നവരോ സ്ത്രീകളെയും പൈതങ്ങളെയും കൂടാതെ 4000 പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। So here we see one more important thing. हम यहाँ पर और एक मुख्य विषय को देखते हैं। Last week we have seen Jesus asked them to sit on the ground. और पिछले सप्ताह हमने इस बात को ध्यान किया, परमेश्वर ने लोगों को भूमि में बैठने के लिए बोला। So there are almost 4,000 people ate that bread. और लगभग 4000 लोगों ने उस रोटी खाया। And 7 baskets of fragments were remained. और बचे हुए टुकड़े 7 टोकरे में भर दिया। Who are these 4,000 people shows? ये 4000 लोग कौन सी बात को दर्शाता है? These 4,000 shows the 4 gospels from the word of God. ये 4000 लोग जो है ये परमेश्वर के वचन में 4 सुसमाचार को दर्शाता है। 4 gospels of the Bible. बाइबल के 4 वो सुसमाचार को दर्शाता So है। when we see the crux of these 4 gospels, हम इस सुसमाचार के 4 सुसमाचार का मुख्य विषय को देखने के समय crux, essence. और उसकी जो बिल्कुल उसके एसेंस को देखने के समय मालूम पड़ेगा। Essence है ना, समझ आ गया होगा. So when we see the essence of these 4 gospels, और इस 4 सुसमाचार का उसकी मुख्य विषय उसकी संक्षिप्त में उसको देखेंगे तो reveals 5 blessings to the people of God. 5 आशीष जो लोगों को मिलता है उसके बारे में लिखा है। If you believe the gospel, यदि हम सुसमाचार को विश्वास then करें, definitely you will receive all these 5 blessings. जरूर आपको इन 5 आशीषों आपको मिलेगा। If you accept this gospel wholeheartedly, यदि इस सुसमाचार को पूर्ण मन से आप उसको ग्रहण करोगे तो definitely physically and spiritually you can enjoy this bread from Jesus. और शारीरिक तौर से आत्मिक तौर से आप इस रोटी का आनंद ले सकते हो। What is that first blessing? पहला आशीष क्या है? 1 Timothy chapter 1 verse 15, the word of God says, पहला तीमोथी पहला अध्याय का 15 वचन में लिखा है, the word of God says, Jesus Christ came to this world
to save the sinners. यीशु मसीह इस पृथ्वी में पापियों को उद्धार देने के लिए आया है। Perhaps today you may be a new soul seated here in the presence of God. शायद आप इधर आए हो, पहली बार परमेश्वर का वचन सुन रहे होंगे। Perhaps you may have come here with the various sins in your life. हो सकता है कि आप बहुत सारे पाप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो। Be a child of God. परमेश्वर के प्रिय Jesus बच्चे, is talking with you. यीशु आपसे बातचीत करता है। Jesus wanted to deliver you from all your sins, यीशु चाहता है कि आप सारे पापों से छुड़ाए जाओ, whatever it may be. चाहे कोई भी पाप This हो। morning, Jesus wants to deliver you from all your sins. आज सुबह का समय परमेश्वर आपको सारे पापों से बचाने के लिए And that's चाहता why है। Jesus Christ came to this world. और इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। This is the gospel we are preaching to you. और यही सुसमाचार हम आपके सामने प्रचार करते Accept हैं। Jesus Christ as a God, as a creator, as a savior. और यीशु को परमेश्वर मानकर, सृष्टिकर्ता मानकर, अपने मुक्तिदाता मानकर उसको स्वीकार कीजिए। When you believe this, जब आप इस बात पर विश्वास then करोगे, you can be delivered from all your sins. तब आपको सारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं। Whatever the sin may be besetting you, Jesus wanted to deliver you this morning. चाहे कोई भी पाप आपको सताता हो, दबाता हो, परमेश्वर उस पापों से आपको मुक्ति देने के लिए चाहता So है। many sins might have ensnared you, but Jesus wanted to deliver you from all those ensnaring sins in your life. और कई पाप ने आपको घेर लिया होगा, लेकिन यीशु उस घेरा हुआ पाप से आपको छुड़ाने के लिए आया Jesus है। Christ died on the cross of Calvary to deliver us from all our sins. यीशु उस कलवरी क्रूस पर हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए The यीशु blood आया। is flowing out of his wounds. और उसके उस गांव में से खून निकल रहा There है। is power in the blood of God. और यीशु मसीह का लहू में सामर्थ है। There is power in the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के अंदर सामर्थ है। That blood is flowing as a river amongst us. और उस लहू हमारे पास उस नदियों की धारा के Open समान है। your mouth and confess the blood of Jesus. और आपके मुंह से इस बात को आप कबूल करके बोलिए। His blood washes away all your sins. ये पाप आपके सारे पापों को, इस लहू आपके सारे पापों को मिटाता है। Don't doubt the blood of Jesus. और इसलिए उस लहू पर शक ना करिए। Don't doubt the Calvary sacrifice of Jesus Christ on the cross. और कलवरी क्रूस में हमारे लिए दिया बलिदान के बारे में आप अलक्ष्य ना होना We are पाए। not seated here as nominal Christians. हम यहाँ पर नामदारी मसीह के समान ना बैठे। See, throughout the world, today they are celebrating this Sunday as Palm Sunday. आज के रविवार को वो लोग पाम संडे के समान मनाते हैं। Palm Sunday, na? Palm Sunday. डालियो। PAL. Dalio. Dalio. Yes. So throughout the world, the people are nominally celebrating the Jesus Christ's entrance to the Jerusalem. और यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, उस बात को आज लोग मनाते हैं। But we are not seated here to celebrate all these things traditionally, nominally. हम इन सारे विषय परंपरा की रीति में उसका अनुपालन करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। Because Jesus forgiven all our sins. क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों को क्षमा He कर दिया। washed us through His precious blood. अपने उस बहुमूल्य लहू से उसने हमारे पापों को धो We दिया। became His own people. हम उसकी खुद की निज प्रजा हो गए। That's why we are not celebrating anything traditionally. इसलिए हम परंपरा की रीति में कुछ भी मनाते नहीं। Let us close our eyes for 2 minutes. 2 मिनट के लिए हमारी आंखों को बंद If you करेंगे। have been seated here with various sins in your life, यदि आज आप परमेश्वर के सन्मुख में बहुत सारे पापों के साथ the बैठे हैं, blood is flowing as a river amongst us. और उस लहू उस नदी की धारा के समान बह रही This है, blood is touching many people. और यीशु का लहू बहुत लोगों के जीवन को छू रहा है। You may have come here as sinner. आप यहाँ पर पापी के समान आए होंगे, Now today you are going to return back as a saint. लेकिन आज आप संत के समान यहाँ से जाने वाले हैं। Believe that blood. और उस लहू पर Let's विश्वास, close our eyes. हमारे आंखों को बंद For करेंगे 2 minutes, surrender our lives to the hands of God. और 2 मिनट के लिए आपके जीवन प्रभु के सन्मुख में समर्पण कर दीजिए। If you have that assurance in your life, यदि उस भरोसा और विश्वास आपके जीवन में है, please put up your right hand. आपके दाहिने हाथ उठाकर Please put up your right hand. आपका दाहिने हाथ को उठाइए। Jesus is forgiving you. यीशु आपको
क्षमा कर रहा है। No impossible thing is with your Jesus to forgive you. आपका यीशु के लिए कोई भी विषय असंभव नहीं Everything है। is possible with Jesus. यीशु के लिए सारे विषय संभव है। That Jesus is moving in our midst. वो यीशु हमारे बीच में मंडरा That है। Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहा है। That Jesus is forgiving your sins. The यीशु आपके पापों को क्षमा करता blood है is flowing in our midst. और उसका लहू हमारे बीच में बह रहा है। Hallelujah. Rabba laba la la laba dhira laba kadurania. Hallelujah. We praise you. We praise you. We praise you, O Lord. Everybody open your mouths and tell to Jesus all your sins. He is forgiving you. यीशु के Hallelujah. सामने आपके पापों को कबूल कीजिए। Hallelujah. 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 परमेश्वर के जीवन There is power, wonder working power In the blood of the Lamb, there is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood Yes, thank you. of the Deliver the Lamb. people, There is Lord. power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Yes, Lord. Deliver There the is people. power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, Thank you, Lord. Deliver the people, Lord. Forgive the people, Lord. Hallelujah. Forgive the people. Forgive the people. Forgive the people. Forgive the sins, Lord. precious blood of the Lamb. Thank you, Lord. Wash the people. Wash the people, Lord. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. 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 Cleanse the people, cleanse the people, Lord. Heal the people, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise and worship you, Lord. We praise and worship you, praise and worship you, praise and worship you. शक्ति के Praise the Lord, praise the Lord. आमीन। परमेश्वर तेरे लोग के लिए परमेश्वर छुटकारा सामर्थ संगाई देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। So the next blessing is from these four gospels. और अगले आशीष इन चार सुसमाचार से ये है कि The gospels teaches us that Jesus Christ came to this world to deliver us from all our curses. और ये सुसमाचार हमको बताते हैं कि यीशु मसीह हमें सारे श्राप से छुड़ाने के लिए आया है। Galatians chapter 3 verse 13 says, गलाती की पत्री 3 अध्याय 13 वचन में लिखा है। Galatians chapter 3 verse 13, please read. गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन को आप निकाल कर पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார். క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించెను. മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. Here the word of God says, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है Christ has redeemed us from the curse of the law.
और यीशु ने हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। Now we are the whole mankind was bound under the law of the sin, और पूरे मानव जाति उस पाप में दबा हुआ था, and thereby the curse came into this world. और पाप के कारण शाप इस पृथ्वी पे आया। So Adam and Eve, when they disobeyed the commandment of God, आदम और हवा जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए they became sinners, और वे पापी बन गए, and the result was curse. और उसका परिणाम यह हुआ कि श्राप उनके So जीवन में that आया, was spreading all over the world now. और ये पाप सभी विश्व में फैल गया। So Jesus came to this world to deliver us from this curse. और यीशु इस पृथ्वी पर हमें उस शाप से छुड़ाने के लिए आए। In so many families, even the Pentecostal families, we see this generational curse is following them. हम कई परिवारों में और खास करके पेंतिकोस्त परिवार में भी देखते हैं कि पीढ़ियों से ये शाप चला आ रहा है। Why this generational curse is following after them? और इस पीढ़ियों से उस शाप हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है? Because they are not following Jesus Christ wholly. क्योंकि यीशु मसीह को वो पवित्र मानकर नहीं चलते हैं, Holy, WHOLL, holy. पूरी तरह से यीशु मसीह पर के मार्ग पे नहीं चलते हैं। Partially for pretendance, to pretend as believers, they are following Jesus Christ. That's why this curse is not leaving them. और दिखाने के लिए, दिखावा के लिए परमेश्वर के पीछे चलते हैं, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे नहीं चलने के कारण। That's why this curse is following after the generations. और इसलिए पीढ़ी के पीछे पीढ़ी इस श्राप उनके पीछे लगा हुआ है। To deliver from this curse, Jesus Christ came to this world. और इस श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। If you believe this fact that Jesus Christ came to deliver me from these curses, यदि आप इस बात पर विश्वास करें कि यीशु मुझे उस शाप से छुड़ाने के लिए आए हैं, to bring this Jesus and make him to stand there, और ये सारे विषयों के सामने वहां पर खड़ा रहता हो, to bring this Jesus and make him to stand there, और उस यीशु को लेकर आकर वहां खड़ा रहे, तो then there will be a full stop for your curses. जब यीशु आपके जीवन में आएगा तो वो सारे श्राप आपके जीवन से निकल जाएगा। Because you are not making him to stand there. क्योंकि आप उसको वहां पर खड़ा रहने नहीं देते हो। You are treating Jesus as one of your family members. आप यीशु को आपके परिवार के एक व्यक्ति के समान मानते हैं। You are following Jesus as a daily the routine. और आपके नियमित तौर पर आप यीशु को जैसे मानते उसी प्रकार मानते जाते हो। That's why this curse is not removed from your life. और इसलिए श्राप आपके जीवन से हटता नहीं है। Once you bring Jesus to that first preeminence place, then definitely you will be delivered from all your generational curses. यदि यीशु को वो मुख्य स्थान देंगे, उस मुख्यता देंगे, तो आपको पीढ़ियों से सताने वाले उस श्राप आपके जीवन से निकल जाएगा। Though you may be a Christian, हो सकता है कि आप मसीह है तो भी, though you are a Pentecostal believer, आप शायद पेंतिकोस्त वाले हैं तो भी, but you are not giving a preeminence as a first place to Jesus in your life, in your family. That's why this curse is following you. It is not आपके leaving you. जीवन में, आपके परिवार में यीशु को पहला स्थान, मुख्य स्थान न देने के कारण ये श्राप आपको छोड़ता नहीं। That's why so many people are doing some witchcraft, some occult, some sorcery against your family. That is going to fulfill, because you are not living like a right believer in the presence of God. और इसलिए लोग जादू टोना मंत्र करने के समय में आपके परिवार में लग जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं रखते हो। You are not following Jesus fully. और इस प्रभु को आप पूरी तरह से उसके पीछे नहीं चलते If you हैं। follow wholeheartedly your Jesus, यदि पूरा मन से यीशु का आप पीछे चलेंगे तो that curse will be removed. वो श्राप आपके जीवन से निकल That will जाएगा। never follow you again. वो श्राप कभी आपका पीछे नहीं That's why आएगा। this morning Jesus is speaking to you. इसलिए आज सुबह को यीशु आपसे कहता है, Give first place to Jesus in your life. आपके जीवन में पहला स्थान यीशु को दीजिए। Give first place to Jesus in your family. आपके परिवार के अंदर पहला स्थान आप यीशु को दीजिए। Let Jesus be first in every matter of your life. यीशु आपके जीवन में सबसे मुख्य स्थान यीशु को मिलने पाए। Then let me tell you, beloved ones, this curse will be removed from your family. तो प्रियो, मैं आपसे बोलने
चाहता हूं कि यह श्राप आपके जीवन से तब निकल जाएगा। Jesus Christ came to this world to deliver us from this curse. और यीशु इस पृथ्वी में हमारे इन सारे श्रापों से छुटकारा देने के लिए आया Now, है। I know one family, मैं एक परिवार को जानता हूं, they are Goans, वो गोवा के लोग हैं, and wife and husband, they are going to Roman Catholic Church. पति और पत्नी दोनों रोमन कैथोलिक चर्च में जाते And हैं, traditionally, nominally, they are going and coming, but no Jesus in them. और वो परंपरा की रीति से करते रहते, यीशु उनके जीवन के अंदर नहीं है। No love of Jesus is in their lives. यीशु का प्रेम उनका जीवन के अंदर नहीं है। Just traditionally going and coming, that's all. परंपरा की रीति के अनुसार वो जाते हैं, आते हैं। Because of that, that curse is following after them. The curse is not removed from the family. और इसके कारण श्राप उनके पीछे पड़ा है, श्राप उनको जीवन को छोड़कर नहीं जा So रहा है। once we are doing the gospel ministry in that area, एक बार हम उस प्रांत में परमेश्वर की सुसमाचार की सेवकाई करने के and समय we happen to visit their house. हम उनके घर की मुलाकात ली। And when we visit their house, जब हमने उनके घर की मुलाकात ली, they told us, we are also Christians, we are going to church. वो हमसे कहने लगे कि हम भी मसीही लोग हैं, हम चर्च में जाने वाले लोग Then हैं। we asked us to give some gospel. और कहा कि हमको उनको कुछ समाचार चाहिए करके बोला। And we briefly expounded the gospel of Christ. और यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में हमने थोड़ी बात उनको बताया। And while our preaching like this, और इस प्रकार प्रचार करने के समय Jesus came to this world to deliver us from curses. यीशु इस पृथ्वी में हमें सारे पापों से छुड़ाने के लिए आया। That fact touched their hearts. और ये सच्चाई उनके जीवन को स्पर्श करने लगा। Straight away they took my hand and took into their bedroom. और मेरे हाथ को पकड़कर उनके बेडरूम में वो लेके गए। There was a small boy seated there. वहां एक छोटा बालक बैठा हुआ था। And he was 15 years old. और उस बालक का उम्र 15 साल का है। But no growth in him. लेकिन उसके अंदर शरीर में कोई भी बढ़ता नहीं है। बढ़ोतरी नहीं है ना। When we asked him, जब हमने उससे पूछा, they said that from generation to generation the curse is following our family. वो कहने लगी कि पीढ़ी पीढ़ी से बहुत साल पीढ़ी से ये श्राप हमारे परिवार के पीछे लगा हुआ है। Then I show him many verses from the word of God. मैंने कई वचनों को परमेश्वर के वचन से निकाल कर बताया। The faith came into his heart. और विश्वास उनके हृदय में आने He लगा। believed implicitly the word of God. परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से उनको मानकर विश्वास किया। Without doubt he believed the word of God. और शक बिना परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास किया। And immediately he said, I accepting Jesus Christ as my personal savior. और उसने कहा कि मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ। His wife's name is Mary. She also knelt down immediately and both were praying with tears. अब वो उसकी पत्नी मेरी वो घुटने टेकी और दोनों आंसू बहाकर प्रार्थना करने लगे। And after that, after 1 week, they are coming to church. और एक सप्ताह के बाद कलीसिया में आए। But their village is far from our church. और उनका जो गांव है हमारे चर्च से बहुत दूर है। But still from that long distance, they are coming to attend the church. लेकिन उतना दूरी से चर्च में आराधना करने के लिए वे लोग They आए। have their family church from years together, the Catholic church, but they stopped going there. They started to coming here. और उनके परंपरा की कलीसिया से बहुत सालों से थे, वहां नहीं गए, हमारे पास वो आराधना में आए। 1 week they came. एक सप्ताह आए, Second week, third week, दूसरा सप्ताह आए, तीसरा सप्ताह, 1 month over. एक महीना हो गया। And God started working in that life of that boy. और परमेश्वर उस बच्चे के जीवन में काम करने लगा। If we believe or not, I don't know, but that small little boy, 15 years old boy, he started growing. आप विश्वास करें या ना करें मुझे पता नहीं, लेकिन उस जो बालक छोटा बच्चा है उसका वो बढ़ने लगा, उसकी कद बढ़ने लगा। And within 6 months, और 6 महीने के अंदर that little boy become young boy. He came to the actual age. और उस छोटा बच्चा अपनी जवानी में जो उम्र है वहां तक वो बढ़ गया। He also believed the Jesus Christ. वो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया। And 3 of them took the water baptism. और तीनों ने मिलकर वो बपतिस्मा And ग्रहण became किया। strong believers in the church. और कलीसिया के बहुत ही मजबूत विश्वासी हो गए। And that brother is staunch, very orthodox
believer like he became. और उस भाई तो बहुत ही कट्टर विश्वासी बन गए, Cutter, orthodox. He became orthodox believer. बहुत ही मजबूत विश्वासी हो गए। Then what he did, you know? उसके बाद क्या किया? He was working as a train driver. और वो ट्रेन ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे, AC train driver. He was a driver. और एसी ट्रेन ड्राइवर थे वो। But we never explained him about the tithes and offerings and all these things. हमने भेंट चढ़ाना, दशवांश देना, उसके बारे में कभी बताया नहीं था उनको। And when he received the month salary, जब उसको महीना का तनख्वाह पगार मिल गया, the whole salary he brought to the church. पूरा उसकी पगार चर्च में लेकर आए, He asked me to lay my hand and pray over it. और उसने मुझसे कहा कि मेरा हाथ उस पगार के ऊपर रखकर मैं प्रार्थना करूं। Because what he said, you know, उसने क्या बोला आपको पता there है? is curse in that money also. और उसने कहा कि इस पैसा का अंदर भी श्राप है, From now onwards, this must be a blessed money. और अब से लेकर ये पैसा आशीषदायक होना I चाहिए। prayed. मैंने प्रार्थना किया, Truly, God blessed that money. और परमेश्वर ने सचमुच में उस रुपयों को आशीष दिया। That time he was receiving 73,000 something. और उस समय 73,000 उसको पगार मिलता था। Before coming to the fellowship, that 70,000 within 7 days it was spending. और विश्वास में आने से पहले उस 73,000 रुपया 7 दिन के अंदर, एक सप्ताह में पूरा हो जाता But था। now, लेकिन अभी even 2 months, 3 months also there is a balance. अभी 2-3 महीना होने के बाद भी वो 73 रुपया में बचता God था। bless them abundantly. परमेश्वर ने भरपूरी से आशीष दिया, God deliver them from every kind of generational curse. और पीढ़ियों से चलने वाले उस श्राप से परमेश्वर ने Beloved छुड़ाया। ones, that same Jesus is moving in our midst. हे प्रिय जिनों, परमेश्वर के लोग, उसी पर यीशु आपके बीच में है। Believe that Jesus, He will deliver you from every kind of curse. और यीशु पर विश्वास कीजिए, आपको हर प्रकार के उस श्राप से यीशु आपको छुड़ाएगा। Yesterday, today and forever, Jesus is the same. कल, आज और युगानुग यीशु हमारे लिए एक समान है। That's why He is calling, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. इसलिए वो कहता है, परिश्रम उठाने वाले, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। This morning, God is calling you, beloved brother. आज सुबह के समय परमेश्वर आपको बुला रहा है। Dear sister, Jesus is calling you. हे प्रिय बहन, परमेश्वर आपको बुला रहा है। Come to Jesus. यीशु के पास आओ। He will never fail you. वो कभी भी आपको लज्जित ना होने देगा, Never fail you. He never leave you. कभी आपको नहीं He छोड़ेगा। will bless you. वो आपको He आशीष will देगा, deliver you. वो आपको छुड़ाएगा। Believe this gospel. इस सुसमाचार पर विश्वास कीजिए। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। And the third blessing through this gospel is, और इस सुसमाचार के द्वारा तीसरा आशीष हमें यह मिलता है। when we come to 1 Peter chapter 2 verse 24, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां वचन देखते there हैं। we see Jesus Christ died on the cross वहां हम देखते हैं यीशु उस क्रूस पर मर गए, to deliver us from all sicknesses. हमें सारे बीमारियों से चंगा करने के लिए वो Through his stripes we have been healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। Please read 1 Peter chapter 2 verse 24. Everybody please open your Bibles and look at this verse. सभी लोग अपना बाइबल खोलकर This पहला morning पत्रस God is 2 का going to 24 heal you. आज सुबह का समय परमेश्वर आपको छूकर Believe चंगाई this देगा। verse. इस वचन पर विश्वास कीजिए। Read. वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவை மேல் சுமந்தார். அவருடைய கழுகுகளால் குணமானீர்கள். మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రాణి మీద మోసుకొనెను. ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత పొందితిరి. നാം പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. Through his stripes we have been healed. उसके मार खाने के कारण हम चंगे हो गए। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, this morning God is speaking to.
आज सुबह को परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Perhaps this morning you may have come here with various sicknesses in your body. शायद आज सुबह को आपके शरीर में बहुत सारी बीमारी के साथ आए होंगे। Doctors may have forsaken you. आपको डॉक्टरों ने छोड़ दिया होगा The medical experts might have failed you. और उस मेडिकल एक्सपर्ट्स ने आपको छोड़ दिया होगा। Even the medicines might have failed you. दवाइयों ने भी आपको छोड़ दिया होगा। But Jesus never fails. लेकिन यीशु आपको कभी ना छोड़ेगा। He wanted to heal you. यीशु आपको चंगाई देना That's चाहता why है। this morning believe this verse. आज सुबह को इस बात पर विश्वास कीजिए। Through his stripes we have been healed. उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। By his wounds we have been healed. उसके गांव के द्वारा हम चंगा हो The गए। power of healing is proceeding out of his wound. और उसके गांव के द्वारा उस चंगाई की सामर्थ आपके पास पहुंच Let रहा us है। all close our eyes for 2 minutes. हमारे आंखों को 2 मिनट के लिए फिर से बंद करें। Wherever you may have sickness in your body, आपके शरीर में जहां पर भी बीमारी हो, put your right hand upon that. आप आपके दाहिने हाथ को वहां पर रखिए। Whatever may be the sickness, चाहे कोई भी बीमारी हो, maybe it is a cancer, हो सकता है कि कैंसर है, maybe it is a ulcer, शायद वो कैंसर होगा, brain hemorrhage, हो सकता है ब्रेन हेमरेज है, BP, sugar, बीपी हो, शुगर हो, and whatever it may be the sickness. चाहे कोई भी रोग या This बीमारी हो, morning God is going to heal you. आज सुबह को परमेश्वर आपको चंगाई देता This है। is the meeting of healing. आज की सभा चंगाई की सभा है। Jesus wanted to heal you, dear people of God. यीशु आपको चंगाई देने के लिए चाहता है। Lay your right hand upon that sickness. आपने दाहिने हाथ अपनी बीमारी को रखिए। Whatever may be the pain in your body, आपके शरीर में कुछ भी दर्द हो, open your mouth आपके मुंह and खोलिए say to Jesus, और यीशु से कहो, Jesus, हे यीशु heal me. मुझे चंगाई दे। Oh Lord, have mercy on me. हे प्रभु मुझ पर दया कर रहा है। This Jesus is healing you, touching you right now. यीशु आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। Receive the touching power of Jesus. यीशु का उस छूने को, स्पर्श को अनुभव करो। That women touched the hem of Jesus' garment. उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ Immediately she got healed. और तुरंत वो चंगी हो Oh, गई। that Jesus is healing you, dear people of वो God. यीशु आज सुबह आपको चंगाई Hallelujah, दे रहा है। hallelujah. Receive the power of healing. और उस बीमारी उस Hallelujah, hallelujah. Rabala radira labadura. Heal thy people, O Lord. Heal thy people, O Lord. Right now, heal, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rabala radira la 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 la. Dira la 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 dura la la. everyone, hallelujah. Amen. Heal thy people, O Lord. Heal thy people, O Lord. Touch thy people, O Lord. In the name of Jesus, touch each and every person, Lord. Praise God, hallelujah. तुझे स्तुति करते हैं, तुझे स्तुति। Amen. Like this, when we were conducting like these meetings, ऐसी सभाओं जब हम चला रहे थे, so many people got healed. बहुत सारे लोग चंगे हो गए। Even the cancer people got healed. और कैंसर से ग्रस्त लोग भी चंगे हो गए। So many lame, they started to walk. और बहुत ही लंगड़े लोग जो है वो चलने लगे। Even so many deaf people, they are able to hear. बहुत सारे बहरे लोग कान से सुनने लगे। So many blind people, they are able to see. बहुत अंधे लोग देखने लगे। That's what Jesus was doing previous days. और अपने दिनों में यीशु यही सेवकाई कर रहा है। Even today, the Lord is able to do that work in us. आज भी प्रभु हमारे बीच में ऐसे सामर्थी काम करने के लिए सक्षम है। That power of healing is working in our midst. और उस चंगाई की सामर्थ हमारे बीच में काम कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। The fourth blessing is from the gospel. और चौथा जो आशीष सुसमाचार के द्वारा ये मिलता है, 1 John chapter 3 verse 8. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन। Jesus Christ came to this world to destroy the power of devil. और यीशु इस पृथ्वी में शैतान की सामर्थ को नाश करने के लिए आया। 1 John chapter 3 verse 8. पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான். ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான். பிசாசுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார். అపవాది మొదటి నుండి పాపము చేయుచున్నాడు గనుక పాపము చేయువాడు అపవాది సంబంధి. అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయెను. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിന്റെ മകനാകുന്നു. പിശാച് ആദ്യം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി. Jesus Christ came to this world to destroy the power of devil.
और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश करे। Perhaps this morning you might have come here with the various clutches of devil in your family and own life. आज सुबह का समय आपके परिवार और आपके जीवन को शैतान ने दबा कर रखा होगा। You might have entangled in the clutches of devil. और शैतान के उस जंजीर से आप शायद जकड़े हुए हैं। But this morning Jesus wants to deliver you from all those powers of devil. लेकिन शैतान की उस सारे सामर्थ्य से आज सुबह को परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता When है। we are serving the Lord in Chennai, one village, और जब हम चेन्नई में परमेश्वर की सेवकाई एक गांव में कर रहे थे, that time once we are doing the gospel outreach, जब हम बाहर एक बार सेवकाई करने के समय that time one family came to us, एक बार एक परिवार हमारे पास आए, one brother and one sister. एक भाई और एक बहन आए। So something was happening in their family. उनके परिवार के अंदर कुछ घटना घटी थी Before 3 weeks before, और 3 सप्ताह पहले, and before that they were worshipping their family goddess. और उससे पहले अपने परिवार के उनके गृह देवताओं की वो आराधना कर रहे थे। Their father, mother, and elder brother, elder sister, and these two one brother and sister. पिता, माता, ये भाई और उनके परिवार के कुछ लोग, Father, mother, पिता, माता, elder brother, and elder sister. बड़ा भाई, बड़ी बहन, These two are the youngers. ये 2 छोटे हैं। They came to us. वो हमारे पास So आए they were expounding their story. और अपने सारी व्यथा और कथा को सुना रहे थे। So what happened actually? और अंत में क्या हुआ? No, the beginning, what happened? और क्या हुआ हम देखेंगे। They are worshipping one goddess. वो एक देवी की आराधना कर रहे थे। And since many years they are doing that work. बहुत सालों से उस देवी की आराधना कर रहे थे। Offering so much of things and money. और बहुत सारे विषयों को दान देते थे, पैसा देते थे। But no growth and no blessing in their family. लेकिन उनके परिवार में कोई आशीष या कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा था। Instead of blessing, they are losing so many things. आशीष के बजाय बहुत सारे अपने जीवन में बहुत कुछ नुकसान हो रहा था। And especially they are worshipping one goddess on Friday. They are doing some festival like puja. और एक देवी की आराधना शुक्रवार को करते थे, उनकी वो पूजन कर रहे थे। And they stopped that also. और उसको भी वो लोग ने बंद कर दिया। So after they stopped that worshipping their goddess, जब उसकी देवी की आराधना करना उन्होंने बंद कर दिया, because they don't have any money to do all these things, क्योंकि ये सब काम करने के लिए अभी उनके पास कुछ भी रुपया बाकी नहीं था, and they stopped worshipping that goddess. और उस देवी की आराधना करना उन्होंने बंद कर दिया। And what happened next week onwards? अगले सप्ताह से क्या होने लगा? Their father died. उनके पिता मर गए, Same Friday. और उसी शुक्रवार को। And next Friday mother died. उसके अगले शुक्रवार की माता मर गई। And the elder brother and elder sister, then the youngers, they were trembled because next week somebody is going to die. बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, छोटी बहन बहुत डर से बैठे थे कि अगला सप्ताह किसकी बारी होने वाली They है। are going to masjid, they were going to Hindu temples, they are going to other churches, no deliverance. वो दूसरे कलीसिया में जाते थे, मंदिर में जाते थे, ऐसे इत्यादि जगह में जाते थे, कोई छुटकारा नहीं मिलता। They went to a witch doctor. और वे एक जादू टोना करने वाले के पास गए। What he said? और उन्होंने क्या कहा? Because you stopped worshipping that goddess, she was very wrath on you. That's why she was killing one by one. आपने उस देवी की आराधना पूजन कर रहे थे, आपने जाना बंद कर दिया, उसके क्रोध के कारण आपके घर के अंदर मृत्यु होता करके उसने बताया। Then they asked what we should do. और तब उन्होंने पूछा कि हमको क्या करना चाहिए। He asked them to bring 20,000 rupees. और उसने कहा कि 20,000 रुपया लेकर आओ। Anyhow they took a debt here and there and paid 20,000 rupees, but there is no deliverance. और यहाँ वहां से उधार लेकर 20,000 रुपया इकट्ठा किया और गए, क्योंकि उनको कोई छुटकारा नहीं मिल रहा And the था। coming Friday came. और जो अगला शुक्रवार The होने वाला, elder brother died. बड़े भाई मर गए। Next Friday came. और अगला उसके The शुक्रवार elder sister died. बड़ी बहन मर गई। Like this, 4 of the family died. और इस प्रकार परिवार के 4 लोग मर गए। So these two, they remained rest. अभी ये छोटा भाई और बहन बाकी है। They came to us. वो हमारे पास आए। And we are singing songs and going in a gospel outreach. हम गीत गाकर बाहर की सेवकाई करने के लिए जब जा रहे थे, They came to us. वो हमारे पास आए। Father, can you deliver us? हे फादर, क्या आप हमको छुड़ा सकते हो? Then I asked what happened. मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। So they reiterated all this story. तभी उन्होंने सारे विषयों को बताया Then हमको। I told them,
मैंने उनसे कहा Jesus died for you यीशु आपके लिए मर गए to deliver you from every kind of power of devil. और शैतान के सारे शक्तियों को पर छुटकारा देने के लिए यीशु आपके लिए कर रहा Then है। they were trembling because of fear of death. और वो लोग बहुत ही डर के मारे बहुत ही थरथरार थे, कांप रहे थे। And they were pleasing us, please do something for us. वो कहते थे कि मेहरबानी करके हमारे लिए कुछ करिए। That day, Sunday evening, और उस दिन रविवार शाम के they were समय telling that coming Friday, one of us will die. वो कहते थे कि अगला शुक्रवार के हम दोनों में से कोई एक मर जाए। I told them, none of you will die. मैंने कहा तुम में दोनों में से कोई नहीं मरेगा। Jesus is living God. यीशु जीवित परमेश्वर है। Even today he is living. आज भी वो जीवित है Believe that living God. और उस जीवित He will परमेश्वर deliver you को- from the clutches of devil. और वो शैतान के उस बंधन से तुम्हें छुड़ाएगा। They completely believed, पूरी तरह से विश्वास किया and we took both of them to our church, दोनों को हमारे चर्च में लेकर गए। and we kept them there, हमने उनको वहां रखा। and we took fasting for till Friday, हमने शुक्रवार तक उपवास लिया। and rest of the believers also took the fasting, दूसरे विश्वासी ने भी and we उपवास keep लिया। on praying, हम लगातार प्रार्थना करने and लगे I'm in boosting the faith in them. और उनके अंदर मैं विश्वास को उनके अंदर प्रवेश करवाने लगा boosting कर रहा हूँ, और उनको विश्वास में बढ़ाने and they लगा boosted with the faith of Jesus. और यीशु मसीह पर विश्वास करके वो They भरपूर हो got गए a staunch faith in them. और उनके अंदर पूरा I भरपूर told का them nobody will die this week. मैंने कहा कि ये सप्ताह में कोई नहीं मरेगा। They kneel down and praying and crying towards God. वो परमेश्वर के सामने घुटना टेकर रो के चिल्ला के आंसू बहा के The प्रार्थना Friday came. शुक्रवार आया। None of them has died. वो दोनों में से कोई भी नहीं, Both are alive. दोनों जीवित है। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। And the coming next week, और उसके अगले सप्ताह they were ready to take the water baptism. वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो चुके। They were pleading, compelling us. No, we want to take the water baptism. वो लोग हमको जबरदस्त करने लगे, नहीं हमको बपतिस्मा लेना है। I told them, newly you are coming, we cannot give you. हमने उनको कहा कि तुम नए नए आए हो, हम बपतिस्मा नहीं They दे said, सकते। believe us, we will do, no, don't do any deceiving works against your church and against Christianity. We are going to stand for Christ strongly. और विश्वासी आपके विरुद्ध में कुछ नहीं करेंगे, हम यीशु के लिए मजबूत खड़ा रहेंगे। They are telling, believe us. और उसने कहा हम पर विश्वास करो। Such a great deliverance we got. How can we sit simply without doing anything? हमको इतना बड़ा छुटकारा मिला है, हम कैसे शांति से बैठेंगे? So many of our family members are perishing because of these goddesses. हमारे परिवार के बहुत सारे लोग हमारी देवियों के कारण मर रहे हैं। Then we gave the water baptism और उन्हें को पानी में and बपतिस्मा दिया received the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा पाए and they almost lost everything. They became zero. और सब कुछ उन्होंने खो दिया, बिल्कुल शून्य हो Then they गए। came to us. हमारे पास Now आए, what we should do? अब हम क्या करें? Then I told them, do some business. मैंने बोला कुछ बिजनेस करो। And they started some mats business like this. Mats. चटाई का वो व्यापार करने लगे। They started one mat they brought to the church. एक चटाई चर्च पे लेकर आए। We put our leg on the mat हमने हमारे पैर को उस चटाई के ऊपर रखा and prayed over it. और उसके लिए प्रार्थना की। God blessed abundantly their business. परमेश्वर ने भरपूरी से उनको आशीष दी, उनका बिजनेस को आशीष दिया। Praise be to God. परमेश्वर को धन्यवाद। Oh dear people of God, हे प्रिय परमेश्वर के लोग, our Jesus is living even today. हमारा यीशु आज भी जीवित है। He is the prayer answering God. हमारे प्रार्थना का He उत्तर is देने our वाला, redeemer. वो छुटकारा देने वाला He is है our wisdom. और वही हमारी बुद्धि है He is our sanctification. और वही हमें पवित्रता देता He है, is our righteousness. वही हमारी धार्मिकता है। Believe this Jesus. यीशु पर विश्वास करो, Definitely He will deliver you from every kind of clutch of devil. जरूर आपको शैतान के उस सारे बंधन से वो आपको छुड़ाएगा। Now they are very strong believers. अभी वो बहुत ही मजबूत विश्वासी है। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। And the fifth blessing is पांचवा आशीष ये है, Hebrews chapter 2 verse 15 when we read. इब्रानी की पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन में लिखा है। Hebrews chapter 2 verse 15. Please read. इब्रानी 2:15। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படி அப்படியானார். జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ
തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരൊക്കെയും വിടുവിച്ചു. Those who are fear of death, of bondage in their lives, to deliver them, Jesus Christ came to this world. जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हैं, उनको छुड़ाने के लिए आया. And the fear is different. The fear of death is very dangerous. और भय तो अलग चीज है, लेकिन मृत्यु का भय बहुत ही खतरा है. During past years, we know very well. In 2020, the first corona wave, so many people died because of fear of death rather than the corona. और 2020 के वर्ष में बहुत लोग उस कोरोना का भय से मर गए. कोरोना के द्वारा नहीं, लेकिन कोरोना का भय के कारण मर गए. कोरोना के भय से मर गए बहुत लोग. Praise be to God. Praise the Lord. That's what you people of God. इसलिए परमेश्वर के This बच्चे, morning Jesus wants to deliver you from this fear of death. आज सुबह को परमेश्वर मृत्यु का भय से आपको छुड़ाने के लिए That's चाहता why है. he came to this world. और इसलिए इस पृथ्वी पर आए. That's why he died on the cross. और इसलिए क्रूस पर मर गए. He died, buried and rose up again on third day. और उसने मृत्यु पाया, और उसके बाद गाड़े गए, और तीसरा दिन पुनरुत्थान पाया. He died and rose again on third day. तीसरा दिन फिर से वो जीवित हुआ. To deliver us from this fear of death. हमको इस मृत्यु का भय से छुड़ाने के लिए Those who are in Christ, जो यीशु मसीह में है, there is no condemnation of death on their lives. और उनके ऊपर मृत्यु का दंड नहीं है. Because they are freed from the fear of death. क्योंकि उस मृत्यु का भय से वो छुड़ाए गए. Because Jesus is in them. क्योंकि यीशु उनके अंदर है. Jesus is in their hearts. यीशु उनके हृदय के अंदर है. Praise be to God. परमेश्वर का So धन्यवाद. these four gospels depicts, shows these 5 blessings. और इन 4 सुसमाचार में ये 5 आशीषों को हम देखते So हैं. these 4,000 people ate that bread that day. उस दिन 4,000 लोग ने उस रोटी खाया. And next, when we come to the next aspect of this message, और इस संदेश की अगली बात को हम देखने के समय, they gathered up 7 baskets of fragments of the bread. वो 7 जो बचे हुए टुकड़ों का 7 टोकरी भर दिया. Before last week I told you the 12 baskets of fragments. और पिछली बार मैंने कहा कि जब 5,000 लोगों को खिलाया तो 12 टोकरी बच गया था. But now 7 baskets. लेकिन अभी 7 टोकरी बच गया. What are these 7 shows? और ये 7 क्या हमें दिखाता है, क्या दर्शाता है? Spiritually, what are these 7, the 7 number teaching the lesson for us? ये 7 आत्मिक तौर पे हमें क्या बात को सिखाती है? We see so many things. हम बहुत सारे विषयों को देखते हैं. When we come to the life of Naaman, जब हम नामान के जीवन को देखते हैं, 2 Kings chapter 5, दूसरा राजा 5वां अध्याय, verse 14, please read. दूसरा राजा 5वां अध्याय 14 वचन. 2 Kings chapter 5, verse 14. दूसरा राजा 5 का 14. तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया. அப்பொழுது அவன் இறங்கி தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் 7 தரம் முழுகின போது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறுபிள்ளை மாம்சத்தை போல மாறி அவன் சுத்தமானான். అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యోర్దాను నదిలో 7 మార్లు మునుగగా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహం వలనై అతడు శుద్ధుడాయెను. അപ്പോൾ നയമാൻ ചെന്ന് ദേവപുരുഷന്റെ വചനപ്രകാരം യോർദാനിൽ 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങി അവന്റെ ദേഹം ചെറിയ ബാലന്റെ ദേഹം പോലെയായി അവൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു. Very good, nice. And here the 7 signifies 7 blessings in salvation. और ये 7 आशीषों को उद्धार के बारे में वो हमको दर्शाता है. उद्धार में हम पाने वाली 7 आशीषों को दर्शाता है ना. The 7 signifies 7 blessings which we receive through salvation. ये 7 आशीष जो हमें उद्धार के द्वारा मिलता है, उसके बारे में ये 7 दर्शाता है. What are those 7 blessings? ये 7 आशीष कौन कौन सी है? Acts of the Apostle chapter 16 verse 31 says, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 31वां वचन में लिखा है. no time, I will go faster and I will dictate, you can note down. आप मैं जो बोलते जाऊंगा आप लिखते जाइए, क्योंकि बोलने का वचन Acts of the Apostles chapter 16 verse 31. प्रेरितों का काम 16 अध्याय 31वां वचन. That is the first thing. वो पहला विषय है. That is repentance.
सबसे पहले मन फिराना। This is the first step in our salvation. हमारे उद्धार में सबसे पहला चरण यही है। Salvation means there must be a repentance in our heart. और उद्धार का मतलब हमारे जीवन में एक मन फिराव होना चाहिए। Without repentance there is no salvation. मन फिराव के बिना उद्धार नहीं होता What है। will happen at this repentance? और मन फिराव में क्या होता है? When we go to Old Testament, जब हम पुराने नियम में जाते हैं, there the man, the women, those who are committing sin, जो पुरुष या स्त्री पाप करते हैं, they will bring some object of the animal for the sacrifice. वो कुछ प्राणी को लेकर आते थे बलिदान चढ़ाने के लिए। प्राणी नहीं, जानवर। वो जानवर को लेके आते थे उसको बलिदान चढ़ाने के लिए। Bring the जानवर, not प्राणी. They will bring the animal. वो कोई जानवर को लेकर आकर, And the priest shall lay their hands upon that animal. और उस याजक उस जानवर के ऊपर हाथ रखते हुए First of all, they has to cut off the head. सबसे पहले उसका सिर को काटने के बाद, That should be happen first. सबसे पहला ये काम होना है। That signifies in New Testament और ये नया नियम में ये बात को दर्शाता है, repentance. उसको मन फिराव बोलते हैं। Our heads must be cut off. That is the repentance. और पहला हमारा गर्दन नहीं तो सिर को काट देना है, तभी उसको मन फिराव बोलते हैं। Then they peel out the skin. और उसके बाद चमड़े को निकालते हैं। Without cutting off the head, if they peeling out the skin, it will shout and it will scream and cry. और वो सिर को काटे बगैर चमड़ा को निकालेंगे तो वो चिल्लाएगा। Peeling the skin means receiving the water baptism. और वो चमड़ा को निकालना उसके मतलब बपतिस्मा पाना। But before that there should be a cutting of a head. और उससे पहले सिर को काटते हैं। Just check and see whether your head had been cut or it was there. और ये बात को आप जांच कर देखिए कि पहले आपका सिर काटा हुआ है कि नहीं। If your head is not been cut off, यदि आपके सिर को नहीं काटा है तो then still the head is there. That's why you are complaining, murmuring, and you are finding fault with others. और आपका सिर यदि अभी भी वहां है तो उसका मतलब यह है कि आप फरियाद करते हो, कुड़कुड़ाते हो। यदि देखिए इधर उधर देखता है, उसको उसके बारे में इसके बारे में गलती पकड़ता है, because your knot had been not yet cut. क्योंकि इसका मतलब यह है कि सिर आपका अभी तक काटा हुआ नहीं है। You are not yet been repented properly. आप सही तरह से मन फिरा नहीं पाया So है। salvation means उद्धार का मतलब है repentance. सबसे पहले मन फिराओ। And in repentance also there are so many experiences. और उस मन फिराव के अंदर भी बहुत सारे अनुभव है। The 2 Corinthians 5:20 says, और पहले दूसरा कोरिन्थियों 5:20 में लिखा है, the word of God says, reconcile with God. और यीशु के साथ हम मेल मिलाप करना चाहिए। Reconcile with God. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। And Matthew 5:23 says, मत्ती 5:23 में लिखा है, reconcile with man. और मनुष्य के साथ मेल मिलाप करना That है। is the repentance. और उसको हम मेल मिलाप बोलते हैं। If you are not having a reconciliation with your God, आपके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं होता है that means you not yet repented properly. इसका मतलब सही तरह से मन फिराव नहीं हुआ If you है। are not reconciled with man, यदि मनुष्य के साथ में मेल मिलाप नहीं करते that तो means you are not yet repented properly. इसका मतलब सही मन फिराव नहीं हुआ। Your head not been cut off. आपका सिर अच्छी तरह से काटा नहीं गया That's why है। you are not able to reconcile with your brother and sister. और इसलिए आपके भाई बहनों के साथ मेल मिलाप नहीं Dear कर पा people रहे। of God, परमेश्वर के प्रिय this is बच्चे, the truth. If you accept or not, I don't care. But this is the truth. You must listen. आप चाहे माने या ना माने, सच्चाई यही बात है। Praise be to God. परमेश्वर का So धन्यवाद। the first step of the salvation is उद्धार का पहला कदम यह है, repentance. उसको मन फिराव होना चाहिए। And next step is, और अगली बात यह है, 1 Peter 3:21 says, पहला पत्रस 3:21 में लिखा है, that is water baptism. दूसरा है पानी में बपतिस्मा लेना। John the Gospel chapter 3 verse 5 also we see. योना का सुसमाचार 3 अध्याय 5वां वचन में भी लिखा So है। the next step of the salvation is water baptism. और उद्धार का अगला चरण है पानी में बपतिस्मा लेना। And third one is तीसरी बात यह है, James 5:15, और याकूब 5:15 में लिखा है, living a faith life. और विश्वास योग्य जीवन जीना। विश्वास योग्य नहीं, faith life. विश्वास में जीवन बिताना। You must be having a faith in God. और परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। And the fourth step is और चौथी बात यह है, Ephesians 1:13.
इफिसी की पत्री 1:13 they we see receiving Holy Spirit. पवित्र आत्मा पाना, That is the part of the salvation. और वो उद्धार का एक भाग है। And the fifth one is 5वां विषय ये है, Acts of Apostle chapter 2 verse 40. और प्रेरितों का काम 2:14 40 There we see life of separation. और वहां देखते हैं कि अलगदाई का जीवन That is also one of the step of the salvation. और वो भी उद्धार का एक भाग है। And the sixth step is छठा चरण ये है, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पहला थिस्सलुनीके 5:23, Sanctification. और उसको पवित्रता, Sanctification should be there. और पवित्रता वहां होना चाहिए। Sanctification through blood and through word of God and through the Holy Ghost. और उस लहू के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। These three must be seen in our spirit, soul and body. Completely it must be sanctified. हमारा आत्मा, प्राण, देह पूरी तरह से हम पवित्र हो जाना चाहिए। Daily we must surrender our lives to this sanctification. और रोज हमारे जीवन को इस पवित्रता के लिए सौंप देना चाहिए। Only then the heaven will accept you that as a saved person. तभी स्वर्ग आपको एक उद्धार पाया व्यक्ति के समान स्वीकार करेगा। And the seventh step is और 7वां ये है, Romans chapter 8 verse 23. रोमियो 8:23, Redemption of our body. हमारे देह की छुटकारा, That is rapture. और उसको बोलते हैं उठाया जाना। When Jesus comes, we must be raptured. और यीशु आने के समय उठाया जाना चाहिए। Only then we can understand that we have been saved. और तब हम समझ पाएंगे कि हमारा उद्धार हो गया है। If you have been left behind, यदि हम छोड़े जाते that हैं, means you are not yet saved properly. और इसका मतलब आप सही तरह से उद्धार नहीं पाए हो। Step by step, one step, you have to cross and enter into the kingdom of God. एक एक चरण को, कदम को रखकर हमको परमेश्वर के राज्य में पहुंचना So होगा। these 7 baskets of fragments is और ये 7 उस टोकरियों का टुकड़ा ये है, 7 steps of salvation. और ये उद्धार के 7 कदम या 7 सीढ़ियां है। And when we see this in this passage of Naaman, और इस नामान के बारे में जब हम देखते हैं, Elisha prophet told him, you go and dip him yourself in the river of Jordan. एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा कि यरदन में जाकर तुम अपने आप डुबकी मारो। 7 times. 7 बार तुम डुबकी मारो। What does it shows? और इसका अर्थ क्या है? 7 blessings in the water baptism. और इस पानी में बपतिस्मा लेने के कारण 7 आशीषों हमको मिलता है। The Elisha told him, go and dip yourself 7 times in the river Jordan. और एलीशा ने कहा कि तुम जाओ यरदन में जाकर 7 बार तुम स्वयं डुबकी So मारो। what are the 7 signifies here? यहाँ पर 7 क्या दर्शाता है? 7 blessings in the water baptism. 7 आशीष पानी में बपतिस्मा लेने के द्वारा मिलता है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोग, is there anybody seated here without taking water baptism? यहाँ यदि कोई भी बैठा है जो पानी में बपतिस्मा नहीं लिया हो, Without taking water baptism, there is no entry for you in heaven. यदि बपतिस्मा नहीं लिया तो आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं This मिलेगा। morning God is speaking to you. आज सुबह परमेश्वर आपसे कहता है, If you have been a saved man, यदि आपने उद्धार पा लिया है, take water baptism. आप पानी का बपतिस्मा लीजिए। Confess all your sins. आपके सारे पाप को कबूल करिए। Repent for your sins. आपके पापों से मन And फिराइए take the water baptism. और आप बपतिस्मा लीजिए। Then you will receive all these 7 blessings. तब आप ये सारे 7 आशीषों को पाएंगे। What are those 7 blessings? ये 7 आशीष कौन कौन से हैं? Mark the Gospel chapter 16 verse 16. मरकुस 16:16 में लिखा है, When we take the water baptism, जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, there is no damnation. और वहां कोई भी दंड नहीं होता है। There is no damnation. दंड नहीं होता है। And we will be prepared for the final salvation. हम उस अंतिम उद्धार के लिए हम तैयार हो जाते हैं। First salvation and final salvation. पहला उद्धार और वो आखिरी उद्धार। We must not satisfied only with the first salvation. हम पहले उद्धार में हम तृप्ति से ना बैठेंगे। When you are taken the water baptism, जब हम पानी में बपतिस्मा ले जाते you हैं, will get ready for the final salvation. आप उस अंतिम उस उद्धार के लिए आप तैयार हो What जाते is that final salvation? हैं। उस अंतिम उद्धार क्या है? That is the redemption of our body at the coming of the Lord. और यीशु मसीह के आगमन में हमारी देह का छुटकारा That is होता the है। final salvation. और वही अंतिम उस उद्धार है। That's what St. Paul says, Hebrews chapter 2 verse 13. इब्रानियों 2:13 में पौलुस कहता है, Chapter 2 verse 3.
दूसरा अध्याय 3 वचन में, if you are negligible about this great salvation, how can we escape? और इतना बड़ा महान उद्धार के बारे में हम ऐसे अनजान बैठेंगे तो हमको हमारा क्या होगा? St. Paul says, if you are negligent for this great salvation, how can we escape? हम इतना बड़े उद्धार को हम छोटा समझेंगे तो हम कैसे इससे बच That पाएंगे? great salvation is the final salvation और इस महान जो उद्धार वो अंतिम उद्धार है, that we are going to get at the coming of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के आगमन में हमको वो मिलेगा। For that you must take the water baptism first of all. और उसके लिए सबसे पहले आप पानी में बपतिस्मा लेना होगा। Only then you will get the final salvation at the coming of the Lord. और तब आपको उस अंतिम उद्धार यीशु मसीह के आगमन में मिलेगा। And the next second blessing is दूसरा आशीष ये है, Galatians chapter 3 verse 27 and 28. गलातियों के पत्र 3 अध्याय 27वां वचन 28वां वचन, There through the water baptism उस पानी के बपतिस्मा के द्वारा the differences shall be removed. सारे भेदभाव निकल जाएगा। There is no difference of caste, creed, religion or anything. Everything will be removed through the water baptism. पानी में बपतिस्मा लेने के दौरान सारे भेदभाव, जाति, रंग और सारे भेदभाव निकल जाएगा। And if once you take in water baptism means एक बार पानी में बपतिस्मा लेने के कारण you should not say any language or any creed, any caste. और आप कोई जाति, भाषा और इत्यादि विषयों को ना देखेंगे। One believer once said, एक विश्वासी ने एक बार कहा, Pastor, this man, if he comes to our village, even one glass of water we don't drink because he is a low caste man. यदि ये भाई हमारे गांव में आएंगे तो उससे एक गिलास पानी भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये निचली जाति वाला आदमी है करके Dear बोला। people of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, if you are seeing all these differences, that means you are not yet saved at all. ये सारे भेदभाव को आप देखते हो तो उसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से आपने उद्धार नहीं पाया। Your baptism is not acceptable by heaven. और आपका बपतिस्मा को स्वर्ग ने ग्रहण नहीं किया है। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद And the हो। third blessing is तीसरा आशीष ये है, 1 Peter chapter 3 verse 21 says, पहला पत्रस 3 का 21 में लिखा है, through the water baptism we are receiving good conscience. और उस पानी में बपतिस्मा लेने के कारण हमको अच्छा विवेक मिलता है। No bitterness against anybody. किसी के विरोध में हमको कोई कड़वाहट नहीं है। Some people, if you say anything small matter, that's enough. Touch me not plant like a plant, na? Touch me not. If you touch that plant, it will get into sleep. हम यदि किसी कुछ व्यक्ति को कुछ बोलते हैं तो तुरंत वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं और उस पौधे के समान है जो चुई मुई करके उस पौधे के समान है जो कोई भी मुझे छूना नहीं We चाहिए। should not be like that. हम इस प्रकार नहीं होना We should चाहिए। endure everything because we become people of God. हम सारे बात को सहन करना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। We must preserve the good conscience with everybody. हम सभी के साथ अच्छा विवेक में बना रहे, Not a show of goodness, दिखावा के लिए नहीं, but inner goodness must be there. हमारे भीतरी भलाई दिखाई देना Should not चाहिए। have any bitterness against anybody. किसी के विरुद्ध में कोई कड़वाहट हमारे जीवन में ना हो। And the fourth blessing is चौथी आशीष ये है, Romans chapter 6 verse 4. रोमियो के पत्री 6 का 4, He will walk in the newness of life. और वो अपने जीवन में उस नयापन की अवस्था में And जाएगा old things, everything was removed. और पुरानी बातें सारे हट जाता है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के if you लोग, have taken water baptism, यदि आपने पानी में बपतिस्मा लिया, daily you must be seen as a new person. प्रतिदिन आपके जीवन में उस नयापन होना चाहिए। That's why St. Paul says, और इसलिए संत पौलुस कहता है, 1 Corinthians chapter 15 verse 31, और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 31वां वचन, I die every day, I die daily, he says. वो कहता मैं प्रतिदिन मरता हूँ। That means at the water baptism we are dying for our sins. और पानी की बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों के लिए हम मर जाते हैं। That's why we are burying in the waters. और इसलिए हमको उस पानी में गाड़ा जाता है। And he is rising up with the newness of life to live. और उसके बाद पानी में से निकलते ही उस नयापन के लिए हम आ जाते हैं। Newness of life, he must walk. और उस जीवन की उस नयापन में जीना चाहिए। Every old thing has been cut off. सब पुरानी बात बीत गई है। Praise be to God.
परमेश्वर का धन्यवाद And हो। the fifth blessing is पांचवी आशीष ये है, Acts of the Apostle chapter 2 verse 38. और प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 38वां वचन, We receive the gift of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा का उस वरदान मिलता है। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद That हो। means through the Holy Spirit you are receiving so many gifts. और उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बहुत सारे आशीष और वरदान मिलता है। There are 9 gifts in the Word of God. और 9 वरदान के बारे में परमेश्वर के वचन लिखा है। Apart from that, there are so many gifts you will receive personally through the Holy Spirit when you take in the water baptism. और उस 9 वरदान के अलावा भी बहुत सारे आपको वरदान उस पानी में बपतिस्मा लेने के कारण मिलता है। Praise be to God. परमेश्वर का And the धन्यवाद। 6th blessing is 6वां आशीष ये है, Romans chapter 6 verse 3. रोमियो 6:3, And there we see, वहां आप देखते हैं, and we are becoming a member of the body of the Christ. और यीशु मसीह का देह का हम एक अंग बन जाते हैं। Whether we are becoming a member in this church or not, no matter, but you are going to become a member in the body of Christ. आप इस कलीसिया का सभ्य होते कि नहीं वो बात नहीं, यीशु मसीह का देह का अंग आप बन जाते हो। And thereafter you are no more a stranger, you are the member of the body of Christ. और उसके बाद आप एक परदेशी नहीं, लेकिन यीशु मसीह का देह का अंग बन जाते हैं। Praise be to God. परमेश्वर का And the धन्यवाद। 7th blessing is 7वीं आशीष ये है, Acts of the Apostles chapter 22 verse 16. प्रेरितों का काम 22वां अध्याय 16 वचन, The name of the Lord shall be put upon you. और प्रभु का नाम तुम्हारे ऊपर रखा जाएगा। The name of Jesus Christ will come upon you. यीशु मसीह का नाम तुम पर आएगा। Praise be to God. परमेश्वर का That's why धन्यवाद। ye people of God, इसलिए परमेश्वर के लोग, let us surrender our lives to the hands of God. हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर Is there देंगे। anybody seated here without taking the water baptism? यदि यहाँ पर कोई भी पानी में बपतिस्मा लिया और बैठा है This तो morning God is speaking to you. आज सुबह को परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। As soon as possible, take the water baptism जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी पानी में बपतिस्मा and लीजिए, receive all these 7 blessings. और आप ये सारे 7 आशीषों को आपके जीवन में पाइए। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद When we हो। come back to the third instant where Jesus parted bread to his disciples or the people, और तीसरा हम यीशु देखते हैं कि यीशु लोगों को रोटी खिलाता है करके देखते this is हैं, the third occasion. और ये तीसरा घटना है। Luke the Gospel chapter 22 verses 11 and 19. Please read quickly. लूका रचित समाचार उसका 22वां अध्याय का 11 वचन और 19वां वचन। और उस गुरु घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अठारी दिखाई देगा, वही तैयारी करना। Read. Not निकाला ने 22 का 11। அந்த வேட்ட ஜமானை நோக்கி, நான் என் சீஷரோடு கூட பஸ்காவை புசிக்கிறதுக்கு தகுதியான இடம் எங்கே என்று போதகர் உங்களுக்கு கேட்க சொன்னார் என்று Jesus wants to eat Passover with his disciples. यीशु अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना चाहता है। When we read in the Word of God, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ने के समय in 3 times Jesus celebrated this festival of Passover with his disciples. 3 बार यीशु अपने चेलों के साथ उस फसह का पर्व को मनाया। This is the first time, ये 11th पहली verse. बार है। And Luke 22 and 12 and next verses when we read, और लूका 22 का 12 वचन और आगे के वचन पढ़ने के समय John the Baptist chapter 5 verse 1, यूहन्ना 5 का पहला वचन, there also Jesus celebrated this Passover with his disciples. यीशु ने इस फसह अपने चेलों के साथ मनाया। Like this 3 times he celebrated this Passover with his disciples. 3 बार इस रीति से अपने चेलों के साथ फसह को खाया। In this passage, और इस अध्याय में, इस वचन में Luke 22:11, लूका 22 का 11, Jesus says, I wanted to celebrate this Passover, eat Passover with my disciples. यीशु कहता है अपने चेलों के साथ मैं इस फसह को खाना चाहता हूँ। What do we understand from this passage? और इस पद से हमको क्या समझ में आता है? To receive that bread or Passover
from Jesus, we must become the disciples of Jesus Christ. हमको यीशु के पास उस खाना हो तो हम यीशु का चेला बनना चाहिए। What is the indication or symptom of disciple of Jesus Christ? और यीशु का चेला बन गए उसका चिन्ह क्या है? Remove the mistakes, is it? क्या मूछ निकालने से वो चिन्ह हो जाता And है? putting on white garments, is it? सफेद वस्त्र धारण करने से वो चिन्ह हो जाता है क्या? Cutting off a head small, is it? क्या हमारे बाल को छोटा करना वो चिन्ह है? Removing all ornaments, is it the discipleship? क्या सारे गहनों को उतार देना वो उसको चेला को दर्शाता है? We are doing all these things. हम ये सारे विषय करते हैं, We must do. हमें करना भी But the चाहिए, main part is लेकिन मुख्य विषय है to become his disciples. उसका चेला बनना हो तो John 13:35 says, यूहन्ना 13 अध्याय 35वां वचन में लिखा है, if you love one another, then you will be my disciple. आप एक दूसरे से प्रेम करने का मतलब यह है कि तुम मेरे चेले हो। If you are not able to love one another, यदि एक दूसरे को प्रेम नहीं कर सकते हो तो you removed your ornaments, it is no use. आपने आपके गहने को उतार दिया, उसका कोई भी अर्थ And नहीं you are है। putting on white garments, no use. सफेद वस्त्र धारण करते उसका भी कोई अर्थ नहीं, He removed the mistakes, no use. मूछ निकाल दिया उसका भी कोई अर्थ And नहीं, you made so many sacrifices and consecrations, no use. आपने बहुत सारे विषय को त्यागा उसमें भी कोई अर्थ नहीं। So disciple means और चेले का अर्थ यह he है loves everybody irrespective of any color or creed or language. और सबको एक समान जाति या रंग के आधार पर प्रेम नहीं करता है, He is the real disciple. और वही सच्चा सही चेला है। Check and see this love do you have in your heart. आप आपके जीवन को परख कर देखिए कि ऐसा प्रेम आपके जीवन में If है you कि do नहीं। not have this love, यदि ऐसा प्रेम आपके जीवन if में you are not able to love each other, यदि एक दूसरे से आप प्रेम नहीं कर पाते then हो, you are not at all a disciple of Christ. ऐसा हो तो आप यीशु मसीह का चेला नहीं You are है। doing so many works outwardly, okay, that's good. आप बाहरी तौर से बहुत कुछ काम करते हैं, But if अच्छी you बात है, do not have love, लेकिन आपको प्रेम नहीं you are है not the disciple of Christ. आप यीशु मसीह का चेला नहीं But है। you are removing everything, आपने सब कुछ निकाल दिया, but inside there is bitterness. अंदर कड़वाहट पड़ा You are है, not removing that. आपने उसको नहीं निकाला। First of all, remove that bitterness. Only then you will become disciple of Christ. सबसे पहले उस कड़वाहट को निकालो, तब यीशु मसीह का चेला बन सकते And हैं। next, अगला John the Gospel chapter 8 verse 31. और यूहन्ना 8 का 31, There Jesus says, वहां यीशु कहता है, continue in my word, मेरा वचन में तुम बने रहो, then you will be my disciple. तब तुम मेरे चेले बनोगे। You must continue, must walk according to the word of God, then we will become the disciples of Christ. यीशु के वचन के अनुसार तुम चलो तो उसका चेला बन पाओगे। We should not be like a crab. हम केकड़े के समान ना होना चाहिए। If you preach 1 hour to crab, it will go forward. आप 1 घंटा तक उस केकड़े के पास प्रचार करो, वो अपने मार्ग पे जाएगा। Forward, टेढ़ा ही जाएगा। वो केकड़ा टेढ़ा ही चलेगा, It never goes straight. वो केकड़ा कभी सीधा नहीं We should चलता है। not be like that. हम उस केकड़े के समान We नहीं should होते। not be like crabs. हम उस केकड़े के समान नहीं होना We चाहिए। are the disciples of Christ. हम यीशु मसीह के चेले That's हैं, why continue in His word. और इसलिए उसके वचन में Walk बना रहे, according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार Then चलेंगे, you will become the disciple of Christ. तब यीशु का चेले होंगे आप। And John the Gospel chapter 15 verse 8. यूहन्ना 15 का 8, There, if you bring forth much fruit, then you will be my disciple. यदि आप अधिक फल को लाओगे तो उसका चेला बन Oh, पाओगे। dear people of God, हे प्रिय लोग, परमेश्वर let us examine and see our lives. हमारे जीवन को परख कर देखेंगे, How is our life? हमारा जीवन कैसा है। Is it in mess? क्या हमारे जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है क्या? If it is so, let us set right our lives in the light of the word of God. ऐसा हो तो परमेश्वर के वचन के उस Let प्रकाश us, में let हमारे us, जीवन let को us all ठीक close our eyes. हमारे आंखों को बंद करेंगे। Our Jesus came to bless us this morning. हमारा यीशु आज सुबह हमको आशीष देने के लिए आए। Everybody close your eyes सभी लोग अपने आंखों को बंद and करें, check your lives in the light of the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आपके जीवन Jesus को is परख कर speaking देखिए। to you so far. यीशु अब तक आपसे बातें कर रहा If था। you have any shortcoming,
यदि आपके जीवन में कोई घटी हो say it to Jesus. और यीशु से कहो, Tell it to यीशु Jesus. से बोलिए, He will deliver you. वो आपको He will छुड़ाएगा, sanctify you. वो आपको He will पवित्र bless you. आपको आशीष He will देगा, heal you. आपको He चंगाई will करेगा, redeem you. आपको Oh, छुड़ाएगा। that Jesus is moving in our midst. वो यीशु हमारे बीच में घूम Let रहा us है। accept Jesus as your personal Savior. यीशु को हमारे मुक्तिदाता Hallelujah. Open our mouths आपके मुंह and खोलिए, pray for a few minutes. थोड़ा क्षण के लिए प्रार्थना Jesus is कीजिए। moving in our midst. यीशु हमारे बीच He में is घूम रहा है, touching you. वो आपको छू He रहा is है, healing you. आपको चंगाई दे रहा है। Hallelujah. Amen. तेरे सामर्थ के लिए परमेश्वर हुआ, तेरे प्रेम के और वचनों के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर, आज सुबह के समय में परमेश्वर तेरा अनुग्रह से दुनिया में परमेश्वर तेरा दिया संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हुआ। प्रभु तेरा प्रेम, हालेलुया प्रभु, हमें छेले के नाई परमेश्वर किस रीति से परमेश्वर